आपको बता दें, एक तरफ अयोध्या का मामला जो कोर्ट से फैसला आ चुका है, अब काशी को लेकर बार बार अब सवाल उठते रहे हैं। वहां पर भी बिल्कुल बगल में मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, उसको लेकर क्वेश्चन है। मथुरा में मस्जिद को लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा रुद्र महालय टेम्पल है गुजरात में, वहां पर बिल्कुल जामी मस्जिद है। ये देखिए, एक एक करके उन तमाम मस्जिदों की जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर मंदिर और मस्जिद का ये विवाद काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और इसको लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण क्यों किया गया और वहां पूजा पाठ की इजाजत मांगी जा रही है, तो कुछ जगहों पर मालिकाना हक की भी बात लगातार कही जा रही है। ये लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे, लेकिन उसके पहले गौरव भाटिया जी, तस्लीम साहब ने जो सवाल पूछे हैं उस पर जल्दी से जवाब दीजिए। शोएब जमै जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। देखिए, शोएब जमाई हो चाहे तस्लीम तालिबानी हो, सॉरी रहमानी हो, ये लोग आज चुप रहेंगे क्योंकि मामला एक मंदिर टूटने का है, तो ये नहीं बोल पाएंगे कि ये गलत हुआ। और जो आक्रांताएं हुई है ना, आजादी का मतलब चित्रा जी ये होता है कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है और अभी भी हो रहा है तो उसको सही किया जाए। यही लोकतंत्र के असली मायने हैं। और केवल वहां पे पूजा की बात नहीं है, वहां पे मालिकाना हक जो आप कह रही हैं, अगर हिंदू समाज और जैन समाज दिखा सकता है कि मालिकाना हक हमारा है और उसके ऊपर तोड़ के मस्जिद बनी है, तो यही न्याय संगत होगा, यही लोकतांत्रिक होगा कि वहां पे ना केवल पूजा अर्चना बहाल हो बल्कि वहां पे मंदिर ही स्थापित हो। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मेरी आस्था संविधान में है, न्यायालय में है। न्यायालय ये तय करेगा कि जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि वो जो वहां पे बोर्ड लगा है वो बोर्ड किसी के जख्मों पे नमक डालने का काम करता है कि हमने तुम्हारे मंदिर को तोड़ा, मूर्ति को उल्टा कर दिया और ये देखो हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि 27 मंदिर तोड़ने के बाद उन अवशेषों से हमने ये मस्जिद बनाई है। मैं कहता हूं कोई भी स्थल हो पूजा का, अगर किसी को दर्द देके जख्म देके बना है तो वहां पे आपको शांति कभी नहीं मिल सकती। किसी भी धर्म का ईश्वर आपकी पूजा अर्चना को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आह और हाय आपको लगेगी। शोएब जमै जी, जवाब दीजिए। देखिए, प्रमाण तो इस बात के हैं ना, और जिस बोर्ड का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर एक शिलापट है जिस पर इस बारे में जिक्र किया गया है कि 27 मंदिरों के अलग अलग हिस्सों को लेकर वहां पर चीजों को तैयार किया गया है, तो प्रमाण तो कुछ है। ऐसा तो है नहीं कि हवा में बातें की जा रही हैं और अचानक से डिमांड कर दी गई है। और वहां पर गणेश जी की मूर्तियों को लेकर भी लोगों की बहुसंख्यक आबादी की भावना उससे जुड़ी हुई है, तो वो चाहते हैं कि पूजा करने की इजाजत दी जाए। शोएब जमै जी। जी चित्रा जी, देखिए अभी करोड़ों दर्शक देश के जुड़े हैं। आप एक पढ़ी लिखी जर्नलिस्ट हैं, बहुत काबिल भी हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को बड़ा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये बात समझने की ज़रूरत है और दर्शक इस बात को सुने कि क्या भारत का जो भविष्य है, जो लोगों बच्चों की एस्पिरेशंस है, यूथ की एस्पिरेशंस है, जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक जाइंट बनने की बात कर रहे हैं, या भारत का भविष्य क्या वर्तमान ये अतीत से उखाड़ करके लाएंगे जो चीजें हैं उससे भारत का भविष्य तैयार होगा? और अगर अतीत से उखाड़ के लाई हुई चीजों से भारत का भविष्य तैयार होगा तो दो बातें मैं सिर्फ यही पूछ लेता हूं कि मैंने एक वीडियो हमेशा देखता रहता हूं जब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि भाई इस देश में जितने दंगे होते हैं वो बीजेपी और आरएसएस करवाती है। अब वो वाले गौरव भाटिया सच्चे थे या अब थे, ये भी तय करें। नंबर 2 कि अगर अतीत की तरफ आप देखेंगे तो ये भी इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी के आइडियोलॉजी के लोग वो स्वाधीनता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ नहीं दिए और उन्होंने नॉन डिसिप्लिन मूवमेंट का मुखालिफत की। पूजा की इजाजत को लेकर चर्चा हो रही है ना, अगर पूजा को लेकर चर्चा हो रही है तो थोड़ा जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं उस पर बोल लीजिए। गौरव जी आरती जी, एक सेकंड की बात पूरी हो जाए जरा। शोएब साहब, वहां पर प्रमाणों के आधार पर ये बातचीत हो रही है। शोएब साहब से बोलना चाहती हूँ, मैंने जो बात कही उसका भी प्रमाण है। और अब जो मैं कह रहा हूँ, मैडम सुन लीजिए। अरे भाई, क्यों आप मुसलमानों के नाम पर भीख मांग रही हैं? कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी अजान के नाम पर। ये फैशन बन गया है।
मुसलमानों के नाम पर ये सारे राजनीतिक भिखारी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मैडम जरा अपना कटोरा लेके किनारे हो जाइए, मैं एक आपको सेकंड, बाद में आराम से चंदा सर, दूंगा। आराम से, मैं आपको थोड़ा बात भाषा करूंगा। की मर्यादा रखिए। शोएब जमई जी, एक सेकंड, आरती सिंह जी, आरती सिंह जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आप तमीज स्काइप से के बात न्यूज करिए। में प्लीज आराम से। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए, आरती जी प्लीज। ये बात शोएब बिल्कुल जमई, मैं कहूंगा। शोएब जमई, एक सेकंड सुनिए ना सर, ये पहले भाषा की मर्यादा का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर हवा हवाई बातें नहीं हो रही हैं, प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। और यहाँ पर आरती सिंह ने कह दिया सिर्फ इस आधार पर यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, इस आधार पर हो रही है क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है। और इस तरह की बदजुबानी, एक सेकंड सर, ये बिल्कुल गलत है। किसी महिला के खिलाफ इस तरह की बदजुबानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये क्या भाषा है कटोरा लेकर? ये कौन सी भाषा है कटोरा लेकर? मैंने किसी महिला के खिलाफ नहीं बोला। प्लीज बिल्कुल आराम से और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, आप बात करेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है शोएब जमई। तथ्यों पर बात कीजिए ना, तथ्यों पर बात कीजिए। ये कौन सी भाषा होती है कटोरा लेकर? कौन कटोरा लेकर आपसे क्या मांगने जा रहा है? भिखारी है, मुसलमानों के नाम पर मांगना, वोट मांगना इनका पेशा बन गया है, इसलिए मैंने ये ठीक है, ओके। किसी महिला पे नहीं किया। लेकिन और कटोरा लेकर कोई नहीं जा रहा है, ठीक है, आराम से। तथ्यों के आधार पर यहाँ पर बातचीत हो रही है।